तुम्हारी गुण गायन में। अरे ठाव ठाव गौरी सुत की समाल है, मातु राधा जी को छो है दया मेरे कृष्ण जू की। और वेद व्यास के लाल की वाणी को कमाल है, वेद व्यास के लाल की वाणी को कमाल है। इसे सज्जनों ये श्रीमद् भागवत कथा का अर्थ है। तो ऋषभ देव जी के 100 पुत्र अपने पुत्रों को शिक्षा देते सत्संग कराते। तो ऐसा सत्संग ऋषभ देव जी ने किया सज्जनों कि 89 पुत्र ऋषभ देव जी की विरक्त हो गए, बाबा जी बन गए। बड़े पुत्र का नाम था भरत। ये सज्जनों ऋषभ देव जी वन में गए, किसी व्यक्ति ने कह दिया कि वन में बहुत बड़ा अच्छा बाबा बैठा है। लोग आगे बोले महाराज जी हमारी हस्ता रेखा देखो, हमारा भाग्य देखो। ऋषभ देव जी ने दूसरे दिन रात्रि में मुख में रख दिया छोटा सा पत्थर। लोग आते अपना मुख दिखा देते। भाई लोगों को चाहिए चमत्कार, अगर चमत्कार दिखाओ तो ठीक है, नहीं दिखाओ तो राधे राधे। तो दूसरे दिन से ऋषभ देव जी के पास कोई आया ही नहीं। फिर ऋषभ देव जी ने परमात्मा का चिंतन करते हुए अपने देह का त्याग किया था सज्जन। और ऋषभ देव जी के जो बड़े पुत्र हैं उन्होंने सोचा कि देखो मेरे पिता कितने महान थे जिन्होंने भगवान को प्राप्त किया। भरत जी सीधे आए, कहा नेपाल में गंडकी नदी के पास जहां दामोदर कुंड है, गंडकी नदी के किनारे जाके भरत जी ने द्वादशाक्षर मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया था। और इस प्रकार से अब भरत जी गंडकी नदी में कंठ तक डूब के स्नान कर रहे हैं। और स्नान करने के बाद नदी में ही जाप कर रहे हैं। विधाता का ऐसा लेख हुआ सज्जनों कि एक हिरणी, गर्भवती हिरणी नदी में पानी पीने के लिए आई। किसी शेर ने बहुत जोर की दहाड़ को लगाया और हिरण डरपोक होता है। गर्भवती हिरणी नदी में कूद गई और एक तो शेर का डर और प्रसव की पीड़ा। उस समय हिरणी के बच्चे ने उसी बीच नदी में जन्म ले लिया सज्जनों। और हिरणी धीरे धीरे किनारे पे गई और जाकर के उसकी मृत्यु हो गई। हिरणी का बच्चा नदी में बह रहा है सज्जनों। अब भरत जी कंठ तक डूबे हैं और माला जप रहे हैं। उन्होंने देखा कि हिरण का बच्चा बहता है, मर जाएगा, और उस बच्चे को पकड़ा और किनारे लाए, सूखे पत्ते जला के उसको ठंडी से बचाया। अच्छा किया। लेकिन अब तो भरत जी का मन उस हिरण के बच्चे में फंस गया सज्जनों। कहानी गया कि आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, घर छोड़ा, द्वार छोड़ा, सब कुछ छोड़ा और आए फंस गए चक्कर में। यही दशा महात्माओं की। और जो महात्मा गृहस्थी के चक्कर में, दुनिया भर के माया के चक्कर में नहीं फंसता, वही महात्मा कहलाता है। घर छोड़ा, माता छोड़े, पिता छोड़े, सब कुछ छोड़ा और वृंदावन गए, कुटिया बनाई, आश्रम बनाया, अच्छे चेला हो गए और चल रहे दो धंधा। ये महात्मा नहीं है। ऐसे ही आज जड़ भरत जी ने सोचा कि मेरा मन तो हिरण के बच्चे में फंस गया। और ये सज्जनों शास्त्र कहते हैं कि मृत्यु के समय आपको जिसकी याद आएगी उसी के शरीर में आपको जाना पड़ सकता है। भरत जी की जब मृत्यु का समय आया तो भरत जी के हृदय में हिरण का बच्चा बैठा है। तो भगवान ने उन्हें भरत जी को दूसरे जन्म में हिरण का दे दिया। भरत जी को हिरण बनना पड़ा। अब कोई पशु होता है, जानवर, उसको पूर्व जन्म की याद आती है। जैसे गाय बैल है, एक दूसरे का जूठा कभी कभी पानी नहीं पीते। इसी प्रकार भरत जी हिरण बने हैं पर उन्हें पूर्व जन्म की याद थी। और हिरण खाते हरी हरी घास। जो भरत जी हिरण बने हैं वो खाते सूखी सूखी घास। एक दिन जंगल में आपस में वृक्षों के घर्षण होने की वजह से लग गई आग। सारे हिरण भाग गए जंगल छोड़ के। पर जो भरत जी हिरण बने हैं उन्होंने परमात्मा का चिंतन करते हुए अपने देह का परित्याग कर दिया। फिर भगवान ने उनको दूसरा तीसरा जन्म दिया। एक आंग्रस गोत्री पंडित जी के यहाँ जन्म दे दिया। उन पंडित जी के दो पत्नियां थी, एक बड़ी एक छोटी। बड़ी एक बेटा एक बेटी थी और छोटी पत्नी की तो जुड़वा संतान था।
जुड़वा में से जो सबसे बड़ा पुत्र था ये इनका नाम यही भरत है। पिताजी ने सोचा कि ये बड़ा पुत्र बड़ा यशस्वी मनस्वी तपस्वी होगा जो कि इसका मस्तिष्क बता रहा है। कान में गायत्री मंत्र दिया। अब भरत जी को पूर्व जन्म की याद है। भरत जी ने कहा अगर मैंने आज गायत्री मंत्र सुना दिया तो पिताजी कल कहेंगे पूजन पाठ कराने चले जाओ, तो जिंदगी का चक्कर फिर फंस जाऊंगा। हे प्रभु अब मैं नहीं फंसूंगा गृहस्थी में, अब तो मैं आपका भजन करूंगा। पिताजी उस बच्चे को समझाते समझाते उनकी मृत्यु हो गई और भाई खाते बढ़िया माल मसाला प्रसाद, और जो भरत जी के भाई हैं वो खाते बढ़िया बढ़िया प्रसाद, और भरत जी को देते थे चार पांच दिन के रूखे फुलके रोटी। तो भरत जी हृष्ट और जो बढ़िया माल प्रसाद पाते वो सूखे से। इसका क्या मतलब? तुलसी बेरवा बाग की अरे सींचत ही मुरझाए, राम भरोसे जो रहे अरे पर्वत पर हरिया।